नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कोई विरोध कर रहे हैं तो कोई फिर समर्थन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूसीसी समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब देश में सभी धर्म और समुदायों के लिए एक जैसा नियम व कानून का होना, जैसे विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति का बंटवारा एवं उसके उत्तराधिकारी। तो दोस्तों, यूसीसी आ जाने से देश में क्या होगा? आखिर लोग इससे डरे हुए क्यों हैं, विशेषकर आदिवासी समाज? क्या यूसीसी आने से आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को खतरा है, जो वर्षों से वे इसका संरक्षण करते आ रहे हैं? क्या यूसीसी आ जाने से आदिवासी की जमीनें हड़पे जाएंगी? क्या यूसीसी आने से प्रकृति की हनन होगी? क्या है मामला, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि अगला जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति एक साथ 4 शादियां कर सकता है, वहीं हिंदू पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसा करना अपराध माना जाता है। वैसे ही आदिवासियों के विवाह संबंधी अपने तौर तरीके हैं, उनके अलग रीति रिवाज हैं। कई जनजातियों में बहुपत्नी और बहुपति प्रथा अभी भी प्रचलन में। तो ऐसे में अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो उनकी विवाह संबंधी परंपरा खत्म हो जाएंगी। अगर विवाह पर एक समान कानून लागू होता है तो गैर आदिवासी लड़की से शादी कर उनकी जमीन के उत्तराधिकारी का दावा ठोक सकता है, जो आदिवासियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अभी क्या है कि आदिवासी जमीन को भगवान द्वारा दी गई वरदान मानते हैं और उनकी खरीद बिक्री नहीं करते, बल्कि अपने उत्तराधिकारी को सौंप देते हैं। पर यूसीसी आने से ये सब समाप्त हो जाएंगे। अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो पेशा अधिनियम के तहत आदिवासियों को मिले अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, जो कि CNT छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908। ये कानून 1908 में आया, जो आज भी लागू है। यही कानून आदिवासी भूमि के गैर कानूनी अधिग्रहण के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। SPT संथाल परगना किराएदारी अधिनियम 1876। यह अधिनियम जिला उपायुक्त की इजाज़त के बिना संथाल के स्वामित्व वाली भूमि को गैर संथाल व्यक्ति या संस्थाओं के बेचने पर रोक लगाता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी की जमीन कोई भी अन्य गैर आदिवासी खरीद सकता है, जो कि खतरे की घंटी है, क्योंकि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन है। अगर यह भी उनसे छीन ली जाए तो उनकी हसरत क्या होगी, आप समझ सकते हैं। शायद मेरा मानना है कि आदिवासी समाज ही विलुप्त हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अल्पसंख्यक विद्यालय की जो नियम अभी है वो भी बदल जाएंगे। अभी क्या है कि सरकार बहाली यानी कि उसकी बहाली निकालती है और वेतन सरकार देती है, पर उनकी नियुक्ति यानी कि शिक्षकों का चयन केवल स्कूल कमेटी के सदस्य ही करते हैं। पर यदि यूसीसी लागू होता है तो सब कुछ सरकार के हाथ में हो जाएगा। तो हम आदिवासी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यूसीसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लागू होना चाहिए या नहीं? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर